आज हम यहाँ पे लेके आए कई लोगों को परेशानी आती है सन्डे क्रिएटर और सन्डे क्रिएटर से। यदि आप लोगों की ये परेशानी है तो आज इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरी समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे लेके आए ऐसे टॉपिक जिसके अंदर हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको टैली के अंदर मजबूत बनना है। तो जनरल एंट्री के साथ साथ हम यहाँ पे अपने टैली और अकाउंटिंग को मजबूत बनाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी प्रॉब्लम होती है जब परचेज किया जाता है, सोल्ड किया जाता है उधारी पे, तो तब और क्या कब कैसे सन्डे क्रिएटर और डेटर्स लगाना, तो आइए मैं दिखाता हूँ इसमें आ रही है। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपके द्वारा कुछ भी चीजें आपको परचेज की जा रही है, मान लो यहाँ से परचेज कर रहे हैं राम से और वो भी आप क्रेडिट पे कर रहे हो, और एक चीज हम यहाँ पे बता देते हैं, जब भी आपके द्वारा कोई भी चीज यहाँ पे सेल्स की जा रही है, जैसे राम को ही की जा रही है, वो भी ऑन क्रेडिट पे की जा रही है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे देखिए, दोनों ही चीजें समझने की चीजें है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यहाँ पे परचेज जब भी होता है तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है। ऐसे तो आप याद रखो, किताब में बहुत लिखा हुआ होगा, लेकिन राम का अकाउंट जब आप बनाओगे, और जब बनाओगे जब आप कोई चीज यहाँ पे परचेज कर रहे, तो वो हमारा यहाँ पे आगे वाला जो होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। उसी क्रम में यदि एक याद रहता है तो दूसरा आराम से आ जाएगा। यदि सेल्स हो रहा है और सेल्स हो रहा है वो भी राम को हो रहा है, तो आगे वाली पार्टी क्या होगी, देनदार हो, हमें पैसे देगी, मतलब ये हमारा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यानी कि ये क्रेडिटर्स है, मतलब ये आपका लेनदार लेनदार है। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। अब इस एंट्री के अंदर जब मैं बेसिक बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होने वाला है। आइए चलिए इस एंट्री की तरफ चलते हैं। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से बना लेना है डे, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है पर्टिकुलर, फिर मेजर वॉल्यू, डेबिट और एक आएगा क्रेडिट। इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपको यहाँ पे काफी एंट्री आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एंट्री आपको बनानी। सबसे पहले एंट्री कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम या वाई एंड कंपनी है ऑन क्रेडिट पे कर। वाई एंड कंपनी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास परचेज हो रहा है, मतलब हमारे पास गुड्स आ रहा है, सामान आ रहा है। और जब सामान आ रहा होता है तो हमारे पास तो सामान आएगा, लेकिन जाएगा क्या, हमारे पास से कैश जाएगा। लेकिन अभी कोई कैश नहीं जा रहा है, उधार ही जा रहे हैं, तो कल को वाई एंड कंपनी को पे करना है, तो वो हमारी क्रेडिट हो जाए। तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले डेट लिख दीजिए, कोई भी आप डेट डाल दीजिए। अब मान लीजिए हमारे पास परचेज आया तो डायरेक्ट परचेज लिख देते हैं, क्योंकि गुड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वाई एंड कंपनी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाए। अब कितने से अमाउंट से हो रही है, तो अमाउंट नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए अमाउंट। यहाँ में 10,000 रुपए से मान लो कोई सामान खरीदा है, वो हमने यहाँ पे परचेज कर दिया। ये पहली एंट्री आपको समझ में आ गई किस तरीके से एंट्री करनी। सेकेंड एंट्री दिखा दो, आइए। सोल्ड गुड्स हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, हम बेच रहे तो हमारे पास पर क्या आएगी, कैश आएगी, लेकिन उधारी पे बाकी जाएगी। अब थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है, यदि आप जब खरीद रहे थे तो आपको इसको देना था, लेकिन जब आप इसको बेच रहे हो तो ये आपको देगा। तो मतलब दो की एंट्री लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम इस पर डी एन कंपनी है, तो डी एन कंपनी हमको क्या देगी, पैसा देगी। हमारे पास को आएगी वो डेबिट, डी एन कंपनी आएगी पैसा देकर। और क्या जा रहा है हमारे पास से, हमारे पास से गुड जा रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने का जा रहा है, मान लो 5,000 रुपए का। तो ये दूसरी एंट्री भी आपको समझ में आ गई। अब तीसरी एंट्री थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। पेड बाय एंड कंपनी थ्रू द बैंक फुल सेटलमेंट कर रहा है, एक साथ हम पे कर रहे हैं, मतलब 60,000 रुपए मान लो ये अमाउंट दे रखा है, 60,000 रुपए हम उसको एक साथ दे रहे हैं, इसलिए उसने हमें डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपए का। डिस्काउंट रिसीव होता है, मतलब हमारे लिए क्या है, फायदा ही है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 2,000 रुपए का, यानी हमें 60,000 का फुल पेमेंट करना था, लेकिन बैंक से हम कितना करेंगे, 58,000 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2,000 रुपए का। सबसे पहले अपन देखते हैं किसको पे कर रहे हैं, बाय एंड कंपनी के पास जा रहा है, तो 3 गुण यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं बाय एंड कंपनी अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, टू बैंक अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। और इसी की तरह हमारे पास एक और आ रहा है, तो ये 2 और लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। ये हमने यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से 3 एंट्री यहाँ पे बनने वाली है। सबसे पहले देखिए 60,000 रुपए यहाँ पे मिल रहा है, 58,000 रुपए का आप यहाँ पे कर रहे हो, और 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ये एंट्री उम्मीद है आपको पूरी समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक एंट्री थी और एडवांस भी थी। अब बात करते हैं डी एंड कंपनी यहाँ पे बिल ड्रॉन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर दिया, मतलब बालाजी ट्रेडर है।
मतलब बिल रिसीवेबल हो रहा है आपको 20,000 रुपए का था, कहां से हो रहा है? डीएन कंपनी से। आपके पास पेमेंट आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट, जा रहा है उसको क्रेडिट, जा रहा है उसके पास से, डीएन कंपनी के पास से जा रहा है, हमारे पास आ रहा है पेमेंट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 4 दूंगी और हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एंड कंपनी, यहाँ पे कर देंगे डेबिट, और यहाँ पे टू हम क्या कर देंगे? टू हम यहाँ पे देखिए, नहीं सॉरी, बिल यहाँ पे पैसा मिल रहा है आपको, पैसा आ रहा है आपके पास, तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे डी एंड कंपनी, डी एंड कंपनी अकाउंट यहाँ पे हो जाएगी क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? पैसा मिल रहा था, तो यहाँ पे 30,000 रुपए से हमें पैसा आ रहा है और 30,000 रुपए यहाँ से कट रहे हैं। जिसके अकाउंट में कट रहे हैं, तो ये अकाउंट से कट रहे हैं, डी एंड कंपनी के अकाउंट से जा रहे हैं। अब लास्ट एंट्री तो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी कि सोल्ड गुड्स कर रहा है, वापस से बेच रहा है, बेच रहा है तो आपके पास पैसा आएगा। तो एल हम क्रेडिट पे बेच रहा है, एल कंपनी है मान लो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार ये भी करवा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे ढूंढ लिख दिया, एल एंड कंपनी लिख देते हैं, अकाउंट डेबिट, एल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हम बेच रहे हैं तो सेल्स हो जाएगा, जितने की बेच रहे हैं मान लो 5,000 रुपए। इस तरीके से ये कुछ एडवांस एंट्री थी जो मैंने आपको असाइनमेंट 2 में करवाई। उम्मीद है आपको अकाउंटिंग के अंदर बहुत बेसिक से एंट्री एडवांस की तरफ ले जा रहे हैं, काफी मजबूत बनोगे आप जब अकाउंटिंग के अंदर ये एंट्री करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।